बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। हुकूमत एक तरफ तो दावे करती है मकबूलियत की कि हम मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, अवाम हमारे साथ है और अवाम नए साल का अगर जश्न मना रही हो तो अपने साथ मंसूब किया जाता है। कहा जाता है कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, कहा जाता है कि हमने बड़ा डिलीवर कर दिया, हमने बड़ा परफॉर्म कर दिया है, अब तो अवाम हमारे साथ है, अब तो हमें किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन बात आए अगर एक छोटे से शहर में इलेक्शन करवाने की, तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती। हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती। हुआ क्या है असल में, एक बार फिर से वाकई हुकूमत इलेक्शन से भाग गई है। एक बार फिर से मकबूलियत के दावे करने वाली, परफॉर्म करने वाली और सारा सिस्टम अपने हाथ में रखने वाली, एक पेज के दावे करने वाली और अवाम को बड़ी सहूलियत देने वाली और मईशत को तरक्की पर पहुंचाने के दावे करने वाली, महंगाई खत्म करने के दावे करने वाली और लोगों को बेशुमार सहूलियत देने के दावे करने वाली हुकूमत एक बार फिर से छोटे से शहर में इलेक्शन करवाने से भाग गई है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आर्टिकल 140 ए के तहत, आइन के आर्टिकल 140 ए के तहत जो माली मामलात होते हैं, सियासी मामलात होते हैं, इंतजामी मामलात होते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट को, वो सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो कोई भी हुकूमत हो, वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो पीटीए की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, पीपी की हुकूमत हो, कोई अबूरी हुकूमत हो, कोई भी हो, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन यानी कि बलदियाती इलेक्शन करवाना कोई भी पसंद नहीं करता। क्या पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, बलदियाती इलेक्शन करवाना कोई भी पसंद नहीं करता? उसकी असल वजह यह है, जो एमएनएज एमपीज होते हैं, उनके हाथों से जो अवामी इख्तियारात होते हैं वो निकल जाते हैं। एक्चुअली मैं अगर आपको बताता, एक्चुअली एमएनएज एमपीज का जो काम होता है वो होता है कानून साजी करना। असम्बलीज का काम होता है कानून साजी करना, नालियां बनाना, सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट्स करना, ये इनका काम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बलदियाती नुमाइंदों का जो काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है, मकामी हुकूमतों का जो काम है, वो ये एमएनएज एमपीएस करते हैं। बजट आता है, बजट खाते हैं, तरक्याती फंड आता है, वो ले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। और जो काम होता है कानून साजी करना, वो होती नहीं है। और हमने देखा कि अगर कानून साजी ये करते भी हैं, वो अपने मुफाद के लिए करते हैं। वो चाहे 26वीं 27वीं तरमीम हो, या वो चाहे प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट हो, या चाहे जितने भी कवानीन बनते हैं, वो अपनी फायदों के लिए बनते हैं। बहरहाल ये हमारी कौम की, हमारे पाकिस्तानी अवाम की ये बदकिस्मती है कि कानून साजी अवामी मफाद में नहीं होती, बल्कि ज़ाती मफादात में होती है, अवामी मफाद में नहीं होती। अब बलदियाती इलेक्शन, हम मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद इस वक्त जो हमारी कैपिटल टेरिटरी है पाकिस्तान की, वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, उसमें बलदियाती इलेक्शन होने थे 15 जनवरी को। बलदियाती इलेक्शन होने थे 15 जनवरी। अगर हम हाल ही की बात कर लें तो एक तरफ हुकूमत दावे कर रही है कि हमने मीशत को धक्का लगा के पता नहीं कहां पहुंचा दिया है, और ये तो आप भी जानते हैं कि कहां पहुंचा दिया है। ये दावे करते हैं कि महंगाई खत्म कर दी, और आपको भी पता कि गरीब बंदा जो है वो 2 वक्त की रोटी किस तरह से पूरी कर रहा है। और ये कहते हैं कि हमने अस्पताल दवाइयां फ्री कर दिए, वो भी आपके सामने है। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको 150 वाली मेडिसिन फ्री मिल जाएगी, थोड़ी सी महंगी है तो वो आपको बाहर से लेना पड़ती है। ये कहते हैं कि हमने रोजगार के मौका पैदा कर दिए, तो वो भी आपके सामने है। नौजवान लातादाद बाहर जा रहे हैं। कल की खबर के मुताबिक पिछले कुछ महीने, 1.5 महीने में 64-65 हजार ऑफ लोड किए हैं लोग। इस तादाद में अवाम बाहर जा रही है, और तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह है इस वक्त, जो पिछले 1-1.5 साल में लोग बाहर के मुल्क पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, हाल ही में अब मकबूलियत की बात कर लेते हैं। सोहेल अफरीदी सीएम के पे की
लाहौर आया स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिला में इमरान खान के हुक्म पर, और आवाम ने वालहाना इस्तकबाल किया। वो सारे लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा, आवाम ने देखा। और हद ये थी कि सीएम केपीके के लिए आज़ादाना घूमना फिरना नहीं था। पुलिस खड़ी थी, एफआईआर हो रही थी, लोग नहीं आ सकते थे, लिबर्टी चौक बंद था, मार्केटें बंद थी, लाइटें बंद थी, सारा कुछ बंद था, फिर भी अवाम थी। लेकिन हुकूमत का दावा ये था कि अवाम तो आई नहीं जी, मकबूलियत कहाँ गई? मकबूलियत है जी, अवाम कहाँ निकली? अवाम निकली नहीं, मकबूलियत तो हमारी है। ये देखे ना, हमने नए साल में रोशनी जलाई थी तो अवाम आई थी। भाई नए साल में जो अवाम इकट्ठी हुई थी वो इन लोगों के लिए नहीं हुई थी, वो नए साल के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। लोग चाहते हैं रोशनी देखना, लोग चाहते हैं खुशियां देखना। अवाम नए साल के लिए तो ऐसे ही हर साल ही नए साल के लिए 31 दिसंबर को रात को लाहौर की सड़कों गलियों में नौजवान निकलते हैं, वो खुशियां मनाते हैं। बहरहाल ये दावा था। अब 15 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन होने थे। 15 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन होने थे, बलदियाती इलेक्शन। और हुआ क्या कि आज 2 जनवरी को मंजूरी दी गई वफाकी काबीना की तरफ से नया कानून लाने की, नया लोकल गवर्नमेंट का तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी गई। अब जो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा उस ऑर्डिनेंस के तहत नई हल्का बंदियां होनी है, उस ऑर्डिनेंस के तहत नई हल्का बंदियां होनी है। और जब नई हल्का बंदियां होनी है तो फिर ये बात आगे जानी है, ये अदालतों में जानी है, फिर नई हदबंदी हुई है, नया टाइम देना है, फिर अप्रैल में, मई में। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, कहते दिसंबर में इलेक्शन होना, दिसंबर में नहीं हुआ, अब अप्रैल में होना है, नया कानून आ गया। अप्रैल में भी नहीं होना, फिर से कोई बहाना आ जाना, फिर इलेक्शन मुलतवी हो जाने। तो सेम शहर इस्लामाबाद में हुआ कि अगर आपकी इतनी मकबूलियत है तो इस्लामाबाद में इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं? करवाएं इलेक्शन, करवाए ना इलेक्शन। इस पर जमात इस्लामी ने रद्द-ए-अमल दिया है, इस पर जमात इस्लामी ने रद्द-ए-अमल दिया है। और ये मैं आपको बताता चलूं, 14 फरवरी 2021 को इस्लामाबाद में बलदियाती जो नुमाइंदों का टर्म पूरा हुआ था, वक्त पूरा हुआ था, उसके बाद से इलेक्शन नहीं हुए। पहले नंबर पर 14 फरवरी 2021 को कोरोना की वो बात थी, पीटीए की हुकूमत ने कहा कोरोना है, अब नहीं करवा सकते, बाद में करवाएंगे। उसके बाद पीटीए की हुकूमत, रजीम चेंज होगा, हुकूमत चली गई, फिर ये वाली हुकूमत आ गई, पीडीएम की हुकूमत। और मौजूदा हुकूमत तसलसल चलता आ रहा है। इस हुकूमत ने 4 से 5 बार इलेक्शन मुलतवी करवा दिया मुख्तलिफ बहानों से, लेकर इलेक्शन नहीं करवाए। और हमारा इलेक्शन कमिश्नर इतना काबिल है, इतना खुद मुख्तार है कि एक दो बात करने पर, यूट्यूब चैनल पर बात करने पर शफीउल्लाह जान को तो बुला लेते हैं, पीटीआई के मशीर इत्तलात को, सीएम केपीके को, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करवाने पर, गैर जरूरी इल्तवा पर इस हुकूमत को कुछ नहीं कह सकते और आराम से इलेक्शन मुलतवी कर देंगे। अच्छा, अब ये इलेक्शन मुलतवी करने पर जमात इस्लामी ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। जमात इस्लामी कहती है कि इस्लामाबाद में एक बार फिर बलदियाती इलेक्शन मुलतवी कराने का ऐलान मुस्तरद करते हैं। हुकूमत को बलदियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, आईना दिखा रही है जमात इस्लामी। हुकूमत को बलदियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रही है। जमात इस्लामी सड़कों और अदालतों दोनों में बलदियाती इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ जदोजहद करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सेनेटर मुश्ताक ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं कि हुकूमत इस्लामाबाद बलदियाती इंतखाबात से भाग गई, ये इस्लामाबाद के अवाम के हुकूक पर डाका है, दस्तूर पाकिस्तान और आला अदलिया के फैसलों से इनहराफ है। ये इस्लामाबाद में लूट मार के सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं या रखने के लिए है। तो ये थे उनके रद्द-ए-अमल। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का लोकल इलेक्शन लड़ने के लिए, बलदियाती इलेक्शन लड़ने के लिए कमेटियां भी बना दी, बोर्ड बना दिया नुमाइंदे चूज करने के लिए। उसके बाद इन्होंने एपलेट ट्राइब्यूनल भी, अपना ही एपलेट फोरम भी बना दिया। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो आला जेल के बाहर नहीं जा सकते। इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग बलदियाती इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, नुमाइंदों के लिए बोर्ड भी बना सकते हैं, नुमाइंदों के लिए एपलेट ट्राइब्यूनल भी, अपना एपलेट फोरम भी बना सकते हैं। लेकिन इमरान खान के लिए आला जेल के बाहर नहीं जा सकते मुलाकात के लिए। अब अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी नजर में गवर्नमेंट की मकबूलियत का ये हाल है कि छोटे से शहर में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मेरा ये ख्याल है, आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।